हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे उत्तर प्रदेश के जीके में आज का टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश का परिचय, उत्तर प्रदेश की जलवायु तथा उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में डिटेल में जान लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन उत्तर प्रदेश में खोला गया। यह संगठन प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण तथा प्रदेश के वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतिक आवास स्थलों के संरक्षण और विस्तार का कार्य करता है। प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग वन्य जीव परिरक्षण के नियंत्रण में है। सन 1935 में देश में पहली बार वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में तत्कालीन उत्तर प्रदेश, वर्तमान में जो उत्तराखंड है, में देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित वन्य जीव संरक्षण केंद्र की कुल संख्या कितनी है? 24 है। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 1936 में उत्तराखंड में स्थापित हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम जिम कॉर्बेट है, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। चलिए एक एक के बारे में डिटेल में जानते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान को वन जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। इसमें कुछ नियम के अंतर्गत इसे चलाया जाता है। इसमें जानवरों को रखा जाता है। ये पूर्णतः सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई पर्सनल भागीदारी नहीं होती है। इसमें पर्यटकों को आने की अनुमति नहीं दी जाती है। कानून सख्त होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान को सभी जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। किसी एक विशेष प्रकार के जानवरों के लिए नहीं बनाया जाता है। यहाँ मानव गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। अब आइए जानते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य जीव जंतु, पक्षी या फिर वन संपदा को संरक्षित करना होता है। सरकार और अन्य किसी संस्था द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार या पक्षी विहार होता है, उसे हम वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। वन्य जीव अभयारण्य में किसी विशेष जानवर के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। इसमें मानव गतिविधि की अनुमति होती है। पक्षी विहार क्या होता है? ऐसा प्राकृतिक स्थल जो कि पक्षियों के रहने के लिए अनुकूल हो एवं उसे संरक्षित किया गया हो, अर्थात यह पूरी तरह से पक्षियों के संरक्षित उद्यान होता है। आइए अब हम जानते हैं कि प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 490 वर्ग किलोमीटर। ये किस जिले में स्थित है? भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब इसको मिला था? 1977 में मिला था। और टाइगर प्रोजेक्ट घोषित कब किया गया था? 1987 में। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? किशनपुर वन्य जीव विहार तथा कतरनिया घाट वन्य जीव विहार क्षेत्र को संयुक्त रूप से इस टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। यहाँ पाए जाने वाले अन्य जीवों में भालू, हाथी, सांभर, चीतल, एक सींगी गैंडा, मगर तथा अन्य दुर्लभ जंतु जैसे डिस्पिट हेयर, शेरवन, डुआलिसी एवं चरस आदि पाए जाते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। उत्तर प्रदेश वन्य जीव विहार। आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1956 में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की गई थी और इस संगठन द्वारा स्थापित प्रमुख वन्य जीव विहार निम्नलिखित हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार।
यह प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 78 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में स्थित है? चंदौली। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। इसमें कौन से पशु पक्षी रहते हैं? चिंकारा, सांभर, तेंदुआ, भालू, नीलगाय। किशनपुर वन्य जीव विहार, इसका क्षेत्रफल कितना है? 227 वर्ग किलोमीटर। किस जिला में स्थित है? लखीमपुर खीरी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। संबंधित पशु पक्षी कौन है इसमें? शेर, बारहसिंगा, चीतल, चीता, हाथी, दुर्लभ प्रजाति के शेरवन, डुआलसी, चरस आदि। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, इसका क्षेत्रफल कितना है? 400.09 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में स्थापित है? बहराइच में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। संबंधित पशु पक्षी कौन से हैं? घड़ियाल, दुर्लभ मैदानी जीव। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, इसका क्षेत्रफल कितना है? 635 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में स्थापित है? आगरा एवं इटावा। स्थापना कब हुई थी? 1979 में। संबंधित पशु पक्षी कौन से हैं? घड़ियाल, डॉल्फिन, मगरमच्छ। इसकी प्रशासन व्यवस्था तीनों राज्यों क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के पास है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लेह लद्दाख में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, इसका क्षेत्रफल कितना है? 273 वर्ग किलोमीटर। ये किस जिले में स्थित है? मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, अमरोहा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। संबंधित पशु पक्षी कौन से हैं? लकड़बग्घा, मगरमच्छ, चीतल। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, मतलब कि जो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है वो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। पीलीभीत बाघ अभयारण्य, क्षेत्रफल इसका कितना है? 602.79 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में स्थित है? पीलीभीत में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। टाइगर प्रोजेक्ट घोषित कब हुआ इसमें? 2014 में। संबंधित पशु पक्षी कौन से हैं? बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा, हिरण, चमगादड़, मगरमच्छ, स्लोथ, रीछ। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कछुआ वन्य जीव विहार, क्षेत्रफल इसका कितना है? 7 वर्ग किलोमीटर। जिला वाराणसी। स्थापना कब हुई थी? 1989 में। संबंधित पशु पक्षी कौन है? मांसाहारी कछुआ। यह गंगा नदी में रामनगर से राजघाट के बीच 7 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। अगर पूछा जाए कि प्रदेश का सबसे दूसरा छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो वो कौन सा है? कछुआ वन्य जीव विहार। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, इसका क्षेत्रफल कुल कितना है? 5.4 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में स्थापित है? ललितपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1977 में। संबंधित पशु पक्षी कौन से हैं? बंदर, मोर, तेंदुआ, नीलगाय, लंगूर, सांभर। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, मतलब कि अगर पूछा जाए कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है, वो कौन सा होगा? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। अब एक नोट है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अब उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार के बारे में जानते हैं। पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रदेश में अनेक पक्षी विहारों की स्थापना की गई है। प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार निम्नलिखित हैं। पहला कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2.25 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में स्थापित है? उन्नाव में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। यह प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार है। वर्तमान नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। लाख बहाशी पक्षी विहार, इसका क्षेत्रफल कितना है? 80.23 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में स्थापित है? कन्नौज में। स्थापना कब हुई थी? 1988 में। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पक्षी विहार है। सांडी पक्षी विहार, क्षेत्रफल कुल कितना है? 3 वर्ग किलोमीटर। जिला हरदोई। स्थापना 1990 में हुई थी।
ओखला पक्षी विहार, क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर, किस जिले में स्थापित है? गौतम बुद्ध नगर में। स्थापना कब हुई थी? 1990 में। समान पक्षी विहार, क्षेत्रफल कुल कितना है? 5.21 वर्ग किलोमीटर, किस जिले में स्थापित है? मैनपुरी में। स्थापना कब हुई थी? 1990 में। पटना पक्षी विहार, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 1.11 वर्ग किलोमीटर, किस जिले में? एटा में। स्थापना कब हुई थी? 1990 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, मतलब कि पटना पक्षी विहार क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। सुरहताल पक्षी विहार, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 34.13 वर्ग किलोमीटर, जिला बलिया। स्थापना 1991 में। वर्तमान में इसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, इसका क्षेत्रफल कुल कितना है? 4.27 वर्ग किलोमीटर, जिला कहाँ है? प्रतापगढ़। स्थापना 2003 में। इसे बेंतीताल पक्षी विहार भी कहा जाता है। समसपुर पक्षी विहार, क्षेत्रफल 8 वर्ग किलोमीटर, जिला किस में है? रायबरेली में। स्थापना कब हुई थी? 1987 को। सूर सरोवर पक्षी विहार, क्षेत्रफल कुल कितना है? 4.10 वर्ग किलोमीटर, किस जिले में स्थित है? आगरा में। स्थापना कब हुई थी? 1991 में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 10.84 वर्ग किलोमीटर, किस जिले में स्थित है? गोंडा में। यह रामसर स्थल है। लास्ट बघीरा पक्षी विहार, किस जिले में स्थित है? संत रविदास नगर में। राजस्थान का केवलादेव अभयारण्य साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। उत्तर प्रदेश आर्द्र भूमि क्षेत्र, दलदली या नम भूमि क्षेत्र को आर्द्र भूमि क्षेत्र कहा जाता है। आर्द्र भूमि वैसे क्षेत्र होते हैं जहां पर प्रचुर मात्रा में नमी देखी जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमि अत्यंत ही संवेदनशील होती है, क्योंकि इस स्थान पर विशेष प्रकार की वनस्पतियों के उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूल होती है। साल 1971 को 2 फरवरी के दिन विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए इस दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन किया जाता है। प्रदेश के प्रमुख आर्द्र भूमि क्षेत्र, आइए चलिए जान लेते हैं कि प्रदेश के प्रमुख आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन कौन से हैं। ऊपरी गंगा नदी नरोरा एवं बुलंदशहर में स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। भखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में। प्रदेश का प्रथम आर्द्र भूमि क्षेत्र ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र को घोषित किया गया है। भारत का प्रथम रामसर स्थल छिलका झील है, जो कि 1981 में स्थापित हुआ था। वन्य जीव संरक्षण हेतु कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, आइए चलिए जानते हैं उसके बारे में। प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथियों के संरक्षण के लिए प्रदेश में यह केंद्र सरकार के द्वारा 1992 से यह योजना चलाई जा रही है। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए केंद्र की सहायता से 112 सदस्यीय टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ हैबिटेट्स, प्रदेश के सभी वन्य जीव विहारों के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2002-03 से यह योजना चलाई जा रही है। प्रदेश के सभी विहारों का भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र, प्रदेश में घड़ियाल के लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए यह योजना चलाई जा रही है। इसके तहत लखनऊ जनपद के कुकरेल वन तथा बहराइच जनपद के कतरनिया घाट में घड़ियाल के अंडों को संग्रहित कर कृत्रिम तरीके से बच्चों को तैयार कर नदी में छोड़ा जाता है। प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। प्रदेश में सारस, गिद्ध और कौवा जैसी पक्षी की कुछ प्रजातियां विलुप्त के कगार पर पहुंच गई हैं।
वैज्ञानिकों के अनुसार गिद्धों और कौवों की असामयिक मृत्यु का मुख्य कारण डिक्लोफेनिक रसायन हैं जो मृत प्राणी में विद्यमान रहते हैं जिन्हें ये पक्षी खाते हैं। प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में लायन सफारी पार्क की स्थापना इटावा के फिशर वन क्षेत्र में की गई है। आइए अब हम जानते हैं कि प्रदेश के 2 प्राणी उद्यान क्रमशः कौन कौन से हैं। कानपुर में कानपुर जैविक उद्यान, लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह जैविक उद्यान। इसी के साथ उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।